नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। और इसमें हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, और नेक्स्ट हमारा आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे मान लो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इन दोनों को हमें प्लस करना है, या फिर मान लो कि ए में से बी को माइनस करना है, राइट। तो ये सब कुछ हम कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। और फिर हम यहाँ पर जानेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स बच्चों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, इसको हम देखेंगे बाद में, जब हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाएगा ना बच्चों, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कैसे करोगे। नॉर्मली हम जैसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वैसे इसमें नहीं होता। एक प्रॉपरली रूल होता है जिसको फॉलो करके क्या करना होता है, हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों शुरू हम कहाँ से करेंगे, तो शुरू हम यहाँ से करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। तो आप कहेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। जी हाँ, मैंने आपको लगभग सारे टाइप्स के मैट्रिसेस पढ़ा दिए थे, इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है। एक तो है बच्चों हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो इनके बारे में हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसको, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को, ठीक है। तो आपको बताती हूँ बच्चों यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान बच्चों ये है, क्या है, चलो इधर आपको लिख के बताती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है दोस्तों ए, राइट। और इसके जो एलिमेंट्स है ना, मतलब एलिमेंट्स तो आप जानते ही हो कि उनको हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं, राइट। तो अगर इसमें ऐसा होता है ए आई जे विच इज इक्वल टू ए जे आई, राइट, फॉर ऑल आई एंड जे, यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब बच्चों सीधा सा है। जैसे मान लो कि अगर आपके पास है दोस्तों A12, तो A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के बराबर होना चाहिए, है ना। देखो ए आई जे, आई मतलब क्या होता है, ये रो को डिनोट करता है, जे यानी कि कॉलम को डिनोट करता है। तो A12 के स्थान पर, इसके प्लेस पर जो वैल्यू रहेगा वही A21 के प्लेस पर भी होना चाहिए। देखो ये J और I आपस में इंटरचेंज हो गए ना, पहले ये I देखो पहले था, फिर ये कहाँ पे चला गया, पीछे चला गया, J पीछे था, अब ये आगे आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो यहाँ पे A13 है, तो A13 के प्लेस पे जो भी नंबर है वही A31 के प्लेस पर होना चाहिए, राइट। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई देख रहे हो मैट्रिक्स के अंदर, तो फिर आप लोग क्या कहोगे कि गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसको आप क्या कहोगे बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, चलिए इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ना यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया, राइट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों, ए बी बी और ये सी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो क्या कहा था मैंने, ए आई जे दिस इज इक्वल टू ए जे आई, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो हमारा A11 है, तो आगे पीछे करोगे तो भी वही आएगा, तो A11 तो खैर बराबर ही है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो ये कौन से प्लेस का नंबर है भाई, तो ये हमारा A12 है। तो A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा है, तो जी हाँ बिल्कुल है। देखो ये भी है बच्चों, ये भी क्या है आपका बी है। ये कौन से प्लेस का डिजिट है, तो ये डिजिट नहीं नंबर, ठीक है। ये कौन से प्लेस का नंबर है, तो ये हमारा A12 नहीं, रुको, A21 के प्लेस का नंबर है ना। तो दोनों आपस में क्या है, सेम ही तो है, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। और भी इसके एग्जांपल्स देखेंगे, आ जाओ आगे चलते हैं और देखते हैं इसके एग्जांपल्स। ये देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है जिससे आप इसको रिलेट करके समझ पाओगे। देखो बच्चों ये तो हमारा डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट तो खैर वही रहेंगे, इसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब देखो ये है हमारा A12, तो A12 A21 दोनों सेम है। फिर ये A13 और A31 दोनों सेम है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों ये कौन से प्लेस का नंबर है, तो ये हमारा A23 है ना, ये है। तो A32 दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, है ना।
तो देखो A32 बच्चों ये रहा, तो क्या दोनों आपस में इक्वल है? जी हाँ बिल्कुल है, यानी कि गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं आप सभी लोगों को? अच्छा, इसको पहचानने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे ये आपका डायगोनल वाला एलिमेंट है, राइट? तो अब यहाँ पर ये जो क्रॉस में बनते हुए आपको एलिमेंट दिखाई देंगे ना बच्चों, ये आपस में सेम रहने चाहिए, राइट? तो ऐसे करके आप पहचान कर सकते हो, वरना ये तो सबसे अच्छा तरीका है, राइट? इसकी मदद से आप पहचान सकते हो कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो किस टाइप का मैट्रिक्स है, राइट? और ये ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही है, तो ये तो आपको खैर मालूम ही होगा। ओके, चलिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप पहचान पाओगे आसानी से, है ना? चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप के मैट्रिक्स की, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा भैया, अब ये क्या होता है? तो ये कुछ इसी के जैसा लग रहा है ना? लेकिन बस यहाँ पे इन्होंने एक नाम जोड़ दिया भाई, स्क्यू नाम जोड़ दिया, है ना? पहले खाली बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये आगे ये जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसको जोड़ने से क्या हुआ, सुनो ध्यान से। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें पहली चीज तो ये है, फर्स्ट थिंग इज कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना दोस्तों, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें जीरो होते हैं, नल होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जीरो होते हैं, इट शुड बी जीरो। ठीक है, योर फर्स्ट कंडीशन इज दिस कि each diagonal elements is zero, and the second thing is कि aij which is equal to minus aji। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर आ जाओ पीछे। यहाँ पर क्या होता है, aij जो है ना बच्चों, ये माइनस aji के इक्वल होता है। ठीक है, यानी अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, समझाओ। देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, यानी यहाँ वाला अगर एलिमेंट माइनस में रहेगा तो दूसरा वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो प्लस में होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये माइनस में है तो दूसरा वाला प्लस में, अगर ये प्लस में है तो दूसरा वाला किस में होना चाहिए बच्चों, माइनस में होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लेते हैं, क्या मानते हैं भैया, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है, ABC। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों B, और यहाँ पे लिख दिया D। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया F, राइट? और फिर यहाँ पर क्या लिखा मैंने, C, F और H। ठीक है, ऐसे करके मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, राइट? और फिर मैंने यहाँ पर एक काम किया, यहाँ पर ना मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे माइनस का साइन है और ये हमारा माइनस में है, फिर ये बच्चों माइनस में है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो मैंने आपको पहचान क्या बताई थी प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको ये पहचान बताई थी कि aij दिस इज इक्वल टू माइनस aji, ऐसा होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं क्या इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेट्स सी, देखो ये तो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है जो कि जीरो होने चाहिए बच्चों। डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो होते हैं, तो जीरो सीधा सीधा लिख दो, है ना? ये ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने 0 0 लिख दिया। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको हम देखेंगे। ये कौन से प्लेस का एलिमेंट है भैया, तो ये हमारा A12 का है ना? तो A12 क्या है बच्चों, B है, राइट? तो अब इसके इक्वल में क्या होना चाहिए, माइनस A21 ऐसा होना चाहिए, राइट? है ना? तो देखो ये B है, तो B के आगे क्या होना चाहिए भाई, माइनस होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर माइनस है, जी हाँ बिल्कुल है ना? मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई हमको दिखाई दे रही है ना? फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, ये है हमारा माइनस C, जिसका प्लेस क्या है, A13। तो A31 भी इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर ये माइनस में है तो अब ये वाला हमको प्लस में मिलना चाहिए। तो देख लो भैया, ये देखो ये प्लस में है ना? तो बात बनती हुई हमको दिखाई दे रही है। वैसे ही आप इधर भी देख सकते हैं, ये माइनस में है और ये किस में है भाई, प्लस में है। यानी अगर एक माइनस में रहेगा तो दूसरा प्लस में रहेगा ही रहेगा, तभी आप उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो ये होती है पहचान कौन से टाइप के मैट्रिक्स की, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, देखो डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो रहेंगे, है ना? फिर देखो यहाँ पे ये +4 -4 -7 +7 और +5 -5। ओके, क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? तो ऐसे करके आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स को पहचानना होता है। ठीक है, क्लियर? चलो इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें से हम इसको ना अंडरलाइन मतलब ऐसे बॉक्स में कर देती हूँ, ताकि जब आपके सामने ये PDF खुले ना तो आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख पाओ। ठीक है, चलो तो यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? बहुत आसान है ये ना बहुत इजी है। अभी देखना आपको ऐसा लगेगा अरे ये इतना आसान है, बस ये नाम इतना लंबा चौड़ा दिया है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन ट्रांसपोज में ज्यादा कुछ होता नहीं है। देखो आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। जैसे सुनो, आपके पास ये मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर दूं। लो जी, हमने थोड़ा और बड़ा कर दिया। ओके जी, चलिए बड़ा कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स A है ना बच्चों, इसका ट्रांसपोज बताना है। ठीक है, अभी देखो ट्रांसपोज को हम लोग लिखते कैसे हैं,
तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए लिखा, या तो आप ए डैश लिख दो या फिर आप इसको ऐसे लिख के दिखा सकते हो, ए और इसके सिर पे टी, ठीक है, ए डैश लिख दो या फिर उसके सिर पे टी लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो बहुत ईजी है, इसमें हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, क्या काम करते हैं, जो हमारे रोज एंड कॉलम्स है ना उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जो पहले रो थे उनको हम कॉलम बना देंगे और जो कॉलम थे उनको रो बना देंगे, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, ये क्या है, ये है हमारा रो, फर्स्ट रो, इसको हम बनाएंगे प्यारे बच्चों कॉलम, ठीक है। ये सेकेंड रो है तो इसको हम लोग सेकेंड कॉलम बना देंगे, ये थर्ड रो है तो इसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया, लो खत्म, बस ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। इतना ईजी था, बिल्कुल भाई इतना ईजी था, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अभी देखो आप कहेंगे अच्छा तो क्या हमने कॉलम को रो बनाया है, तो बिल्कुल बनाया है। देखो जैसे ये हमारा कॉलम था -1 3 एंड 4, तो हमने इसको रो बना दिया, कैसे, देखो -1 3 4 है ना, फिर क्या था भाई 5 - 2 7, तो 5 - 2 7 है कि नहीं, है ना। तो ऐसे करके क्या किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है। ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो हमारा ऑर्डर है ना, जैसे यहाँ पे पहले ऑर्डर क्या था बच्चों 3/2, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3 हो गया, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो ऐसे करके जो इसके ऑर्डर होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं आपस में, यानी कि m और n दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करा ना, इसीलिए। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये तो बहुत इजी था, ये आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। अब मैं चलती हूँ आगे और बात करते हैं हम लोग बच्चों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, आपको मालूम ही है, तो वो तो हमने पढ़ ही लिया है ना, तो उसकी बात करने की जरूरत तो यहाँ पर है नहीं। आ जाओ, अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात करेंगे बच्चों, कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना 2 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस, इनको आप अंडरलाइन करना। योर फर्स्ट कंडीशन इज कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब जैसे हमारे पास बच्चों 2 मैट्रिक्स हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल प्रूफ करना है तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है भाई, कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, इट शुड बी सेम, यानी कि आइडेंटिकल, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप बिंदास कहोगे कि हाँ गिवन मैट्रिक्स जो है वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है, राइट। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। और इक्वल को कैसे लिख के दिखाया जाता है बच्चे, ऐसे लिख के दिखाया जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, एक और बात आप सोच रहे होंगे कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी क्या, तो बहुत इजी है, आओ आपको बताती हूँ। जैसे 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 चलो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ आ जाओ मैं अलग से अपना मतलब यहाँ पे ना एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। जैसे ये हो गया बच्चों हमारे पास मैट्रिक्स ए, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो गया आपका बच्चों मैट्रिक्स बी, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं 1 2 3 एंड 4, इसके अंदर भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब बताओ क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी कि ऑर्डर शुड बी सेम, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर है बच्चे 2/2, इसका ऑर्डर भी है 2/2। लो जी, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, तो दूसरा मैंने कहा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम, राइट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पर इस प्लेस पर A11 के प्लेस पर क्या है 1 है, तो क्या इसमें भी ऐसा है, हाँ जी हाँ बिल्कुल है। ये 2 है तो क्या ये भी 2 है, बिल्कुल। ये हमारा 3 है, देखो A21 क्या है बच्चों 3, तो क्या यहाँ पर भी A21 3 है, बिल्कुल। ये 4 है तो क्या ये भी 4 है, हाँ जी हाँ ये भी 4 है। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स हैं भाई इक्वल मैट्रिक्स। इनको हम कैसे लिखेंगे, A विच इज इक्वल टू B ऐसे करके लिख देंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख के दिखाया जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप सभी लोग। तो चलो भाई, तो यहाँ से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर हमारे मतलब एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिया तो वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसके बेस पे हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, जरा इसको भी एक बार फटाक से देख ले। देखो बच्चों आपके पास ना ये 3 मैट्रिक्स हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, एक तो मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, और यहाँ पर है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी कि मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। अब बताइए कि इन तीनों में से कौन से 2 मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल होंगे और कौन से इक्वल नहीं होंगे, तो ये हमें देखना है। तो देखो बच्चों ए और बी के ऊपर जरा आप नजर घुमाओ जरा नजर, है ना, अपनी नजरें जो है इनके ऊपर लेकर के जाओ। कंडीशंस देखो, पहली कंडीशन ऑर्डर शुड बी सेम, क्या यहाँ पे ऑर्डर सेम है, ये है 2/3, ये है 3/2, ये कहाँ से आपको सेम लग रहा है बताओ, कहीं से भी सेम नहीं लग रहा है ना। ये तो 2/3 है, ये 3/2 है, ये तो सेम है ही नहीं। तो पहली ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, तो दूसरी तो हमें चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, है ना।
मतलब ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन अब इन दोनों को चेक करना, इन दोनों में मैंने मतलब इन दोनों में ध्यान से देखो, पहली कंडीशन कि ऑर्डर शुड बी सेम, इसका ऑर्डर है बच्चों 2/3, इसका है 2/3, वाजिबा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए सेम। क्या यहाँ पर ऐसा है? अब हम चेक करेंगे, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 4 4 1 1 -1 -1 0 0, वाह, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, देखो राइट। और ये ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसे करके आपको क्या करना है? लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। देखो बच्चों यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल मतलब आपको बताया गया है कि अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछा जा सकता है। आपको ना 2 मैट्रिक्स देगा और कहेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, और फिर वहां पर कोई एक वेरिएबल देगा जिसका वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करके बताएंगे कि दिए गए वेरिएबल का वैल्यू क्या है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, पहला मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है बच्चों? इक्वल है। हमें कैसे मालूम पड़ा? तो बीच में इक्वल का साइन है, बिल्कुल है ना। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ए और बी का वैल्यू निकाला है, लेकिन अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। तो चलो मैं आपको इधर लिख के बताती हूँ। देखो हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए ना, तो देखना है हमें यहाँ पर कि ए और बी कहाँ पर है। तो देखो बच्चों ए और बी देखो इसमें हमको दिखाई दे रहा है और एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे। जैसे यहाँ पे 2a माइनस बी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चे 2a माइनस बी, राइट। तो देखो अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो 2a माइनस बी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट है? 1 है, यानी कि 2a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद ए और बी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो a प्लस 3b किसके इक्वल हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट है? 2, है ना। देखो 2 है कि नहीं? 7 को मत ले लेना गलती से। देखो ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ये किससे मैच करेगा भाई? हाँ इससे मैच करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 3b विच इज इक्वल टू 2, राइट। तो हमें ना 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं, आप देख सकते हो। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों? सॉल्व करके हमें आंसर तक पहुंचना है, यानी कि ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? चलो सॉल्व करें फटाक से, आ जाओ फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास मेरे पास ना एक आइडिया है। एक काम करो, इसमें ना आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस इक्वेशन में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3 2 जा 6, a यहाँ पर आ जाएगा और 3b इसमें आ जाएगा और 3 1 जा 3, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर दीजिए। तो 3 और 2 मिलके यहाँ पे 5 बना देंगे और ये +3 -3 कैंसिल, 6a प्लस a यहाँ पे मिल करके बना देंगे बच्चों 7a, राइट। अब आगे देखो यहाँ पर a के साथ ये 7 मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू हमको कितना मिलेगा भाई? π/7 मिल जाएगा, राइट। अब हमें b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन हमें मिले हैं ना, किसी भी एक इक्वेशन में आप a का वैल्यू पुट कर दो। चलो ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर a की जगह पे हम क्या लिख देंगे भाई? π/7 लिख देंगे प्लस 3b विच इज इक्वल टू 2। अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे? देखो 5/7 को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा ना बच्चों तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 - 5/7। अब इसको सॉल्व करो, 7 2 जा 14, 14 - 5 अपॉन में आ गया 7, 14 - 5 करोगे तो 9/7 आएगा। लेकिन रुको, कहानी खत्म नहीं होती। इधर देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 9 तो पहले से है और फिर उसके बाद यहाँ पर 7 है, उसके बाद 3 ये चला जाएगा नीचे। अब इसको कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि b का वैल्यू हमें क्या मिलता है भाई? 3/7 मिलता है, राइट। तो देखो यहाँ से हमने ये b का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमने निकाल लिया a और b का वैल्यू। b का वैल्यू हमको 3/7 मिलता है बच्चों और a का वैल्यू कितना मिलता है? 5/7 मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस की, इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और इक्वल को कैसे लिखा जाता है ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा एक और बात यहाँ पे देख लो, रुको पहले पीछे जाने दो। हाँ यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि अगर a इज इक्वल टू b है, यानी कि a और b दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, तो फिर हम इनको ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि b विच इज इक्वल टू a, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब सेम है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे पीछे करके लिख सकते हो। आप सोचो ना कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों को चाहे मैं ऐसे करूँ तो भी 4 होगा, ऐसे करूँ तो भी मिला करके 4 होगा, तो वही बात है ना। आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे भाई किसकी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की, यानी कि मैट्रिक्स का कैसे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो देखो बच्चों, पहली कंडीशन तो ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए ना आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है कि ऑर्डर सेम है कि नहीं, यानी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, मान लीजिए हमें उन दोनों को प्लस करना है या फिर एक में से एक को माइनस करना है, तो आप ये चेक कर लेना पहली बात तो कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो फिर आप प्लस या माइनस नहीं कर पाओगे। तो पहली कंडीशन ये है भाई कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर हम लोग माइनस करना मतलब प्लस और माइनस करना सीख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस किया हुआ है तो मैं ना इसको पहले मिटा देती हूँ, ठीक है, आपको लिख के बताऊंगी। चलो लो जी, हमने इसको मिटा दिया। आइए देखते हैं क्या है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड सेकेंड वन इज बी। ठीक है, पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी प्यारे बच्चे की ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चेक कर लो, यहाँ पर बोल दिया इन्होंने कि ए प्लस बी निकालो, तो ए प्लस बी बोला है निकालने के लिए, यानी कि इन दोनों को प्लस करने बोला, तो हम चेक करेंगे ना कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं। आप चेक करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2/3, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2/3। वाह, ये दोनों तो सेम आ गए, ऑर्डर सेम आ गया, यानी कि हम इन दोनों को प्लस या फिर हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आ जाओ देखते हैं कैसे प्लस होगा। यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको देख करके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं ये ना यहाँ पे अलग से कर देती हूँ। ठीक है, आपको एक एक चीज करके बता देती हूँ। लो जी, a प्लस बी, यानी कि हमें a और b दोनों को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में हम प्लस करते जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ही देख के आप समझ पाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बच्चों 2। ठीक है, अब 2 के करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट कौन सा है हमारा b में, मैट्रिक्स b में -4, राइट। यानी यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा ना 2 प्लस -4, ऐसे लिखा जाएगा, बोलो हाँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों 2 प्लस -4, है ना। चलो आगे बढ़े, फिर उसके बाद ये 3, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3, यानी इसको आप कैसे लिखोगे 3 + 3 करके लिखोगे, तो देखो लिखा हुआ है 3 + 3। फिर ये 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट आपका 1 है, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 1 ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है -1 एंड 5, तो हम क्या लिखेंगे इसको -1 + 5 ऐसे करके लिखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो -1 + 5 लिखा हुआ है। फिर ये -2 और ये 7, तो -2 + 7 आ जाएगा, -2 + 7, फिर 0 और देखो ऐसे आएगा ना 0 + -8 ऐसे आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा क्योंकि वो -8 है ना, इसीलिए। तो देखो इधर लिखा हुआ है। अब उसके बाद बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 - 4 करोगे तो -2 आएगा। फिर ये 3 3 करा तो 6 आया, 1 + 1 किया तो 2। यहाँ पर देखिएगा 5 - 1 करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा, और 0 + -8 करेंगे तो यहाँ पर आपको -8 देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो मैट्रिक्स को। अब मान लीजिए अगर हमें माइनस करना है, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि फाइंड a - b, ठीक है, a - b, या फिर इन्होंने कहा कि b में से a को माइनस करो, तो आप क्या करोगे, तो जैसे हम प्लस कर रहे हैं ना वैसे ही माइनस भी कर देंगे, बस अभी हमें माइनस का साइन लगा देना होगा। जैसे मैं आपको ना इधर करके एक सवाल बताती हूँ। देखो मान लो कि हमसे इन्होंने कहा कि तुम ना b - a निकालो, ठीक है, हमने कहा अच्छा इतनी सी बात, अब भी निकाल लेते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, b - a, यानी पहले हम लोग मैट्रिक्स b को देखेंगे फिर बाद में a को देखेंगे, क्योंकि b में से a को माइनस करना है, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पर b के जगह b में क्या है -4 है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करना होगा, हाँ 2 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, फिर आगे चलो, आगे इधर क्या है बच्चों 3, तो 3 में से हमें किसको माइनस करना होगा 3 को, तो हमने लिख दिया 3 - 3। फिर 1 में से किसको माइनस करेंगे, हम 1 को माइनस करेंगे, 1 - 1 लिख दिया। फिर ये 5 में से -1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखा 5 - -1, क्योंकि -1 है ना इसीलिए, और 7 में से 7 - -2 ऐसे करेंगे हम, और उसके बाद -8 - 0। क्लियर, चलो अब इसको सॉल्व करके बता दो भाई आंसर कितना आएगा, तो -4 - 2 -6 बना देंगे, 3 - 3 कर देना 0, 1 - 1 कर देना बच्चों 0। देखो माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 करेंगे तो हमको 6 मिलेगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, एंड देन -8 - 0, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे -8।
समझ में आया कि नहीं? तो -8 आएगा। क्यों -8 आएगा? आप जानते ही हैं, क्योंकि वो माइनस में ही है, राइट। तो ऐसे करके आप लोग ये सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। इसमें मैंने सारी बातें आपको बता दी ना। अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ था? हाँ सब कुछ तो मैंने बता दिया, और कुछ तो यहाँ पे है नहीं। हाँ चलिए 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 आगे चलते हैं, आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छा एक और बात आप लोगों को बताऊं, देखो जैसे इसमें क्या होता है ना कि अगर हमारे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर, मतलब देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या है बच्चों 2/3, इसमें भी क्या है 2/3, तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा प्लस या माइनस करने से उनका भी ऑर्डर हमको क्या मिलेगा बच्चों 2/3 मिलेगा। देखो यहाँ पर 2/3 मिला है, इधर भी हमको 2/3 ही मिला है ना। तो ये बात पे आप लोग मतलब इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग समझते हैं। नाउ व्हाट इज अ स्केलर? ये जो स्केलर आप वर्ड सुन रहे हो बच्चों, ये क्या होता है? तो स्केलर का मतलब क्या? जैसे कोई सिंगल नंबर रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर ना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई एक सिंगल नंबर रहेगा जिस उस नंबर से हमें मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, राइट। अब हमने स्केलर के लिए स्केलर यानी कि के क्या ले लिया बच्चों 3/2 ले लिया, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें ना इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि के ए निकालना है। तो के ए का मतलब क्या हुआ कि इस स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, मैट्रिक्स ए में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3/2 इंटू ए। तो अब ये 3/2 इंटू ए लिखा है, इसका मतलब 3/2 का मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स ए के अंदर होगा। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास ये था ना, तो इसमें एक एक एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि माइनस ये 3/2 का मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, 3/2 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा, -1 में करना होगा। तो 3/2 इंटू -1 आंसर कितना आएगा, -3/2। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है -3/2। फिर ये -3/2 का माइनस नहीं है, 3/2 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करेंगे, 3/2 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, 15/2 है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे इन्होंने यहाँ पर ये दे दिया ना, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इसको समझने में। तो चिंता मत करो, मैं एक ना अपने तरफ से एक एग्जांपल ले लेती हूँ। पहले इन्होंने ये दे दिया, ठीक है, थोड़ा आसान देना चाहिए था, कोई बात नहीं, आ जाओ हम अपने मन से ले लेते हैं, है ना। इसको छोड़ो, इसको रहने दो, हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इस बॉक्स के अंदर। लीजिए मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स ए है, बी ले ले, चलो बी ले लेते हैं, जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, मान लो कि 6, 2, 3, 4, ठीक। अब मैंने यहाँ पर बच्चों के ले लिया, यानी कि स्केलर ले लिया, जो क्या है, जो है आपका 3, ठीक है, 3 ले लिया। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें यहाँ पे फाइंड करना है मान लो k इंटू बी, ठीक है। यानी ये k क्या है, हमारा स्केलर है, तो k का मल्टीप्लाई हमें ये मैट्रिक्स b में करना होगा, है ना। तो k की जगह पे हमने 3 लिख दिया, फिर उसके बाद मैट्रिक्स b। तो बच्चों मैट्रिक्स b क्या है, देखो ऐसे होगा 3 इंटू बी, राइट। तो मैट्रिक्स b हमारे पास क्या है 6, 2, 3 एंड 4। तो अभी क्या होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई हर एक नंबर में हम करेंगे, हर एक एलिमेंट में। तो 3 का मल्टीप्लाई देखो सबसे पहले ये 6 में होगा, तो 3 6 कितना होता है 18 होता है। फिर ये 3 का मल्टीप्लाई हम ना 2 में करेंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। फिर ये 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 3 9। और 3 का मल्टीप्लाई बच्चों जब आप 4 में करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 9 और 3 4 12। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी हमने क्या किया, ये 3 का मल्टीप्लाई इन चारों के चारों एलिमेंट्स में हमने कर दिया है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें से अगर कुछ कॉमन पार्ट निकले ना, जैसे मान लो हमारे पास ये अभी सब कुछ भूल जाओ, ये है आपके पास मैट्रिक्स, ठीक है। क्या आप इसमें से कुछ बाहर निकाल सकते हो? तो हम देखेंगे कि क्या ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल है जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो सब में आ रहा है। तो देखो बच्चों इन सब में क्या आ रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का, ये भी 3 का। यानी इसमें से ना हम लोग 3 को बाहर निकाल सकते हैं, और फिर क्या आ जाएगा, जब 18 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 18, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि ये आ जाएगा। मतलब हम चाहे तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सब में आना चाहिए, ठीक है। समझे कि नहीं? तो ये होता है बच्चों आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बस इतना सा ही था, और इसमें ज्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक की कहानी भी आप समझ गए होंगे। अब बच्चों मैं आपको लास्ट में ना कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, ठीक है, जो आपको मालूम होनी चाहिए। आ जाओ देखते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बताई जा रही है, इसको नोट करना, लेट्स नोट कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स में, फिलअप्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं, राइट। यानी जो एक एक मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे ना, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको
क्या करना होगा, आंसर देना होगा। तो आंसर आप कब दे पाओगे, जब आप ये पढ़े रहोगे तब। ठीक है, चलो देख लो। पहला क्या दिया इसमें कि ट्रांसपोज ऑफ ए, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, बहुत इजी है। देखो हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, ध्यान से समझना, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब हमने क्या निकाला बच्चों, इसका ना ट्रांसपोज निकाला। तो अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताओ, कॉलम और रोज को हम एक्सचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये जो ए बी है ना, वो ए बी ऐसे करके आ जाएगा, ये जो सी डी है ना बच्चे, ये हमारा सी डी ऐसे करके आ जाएगा। क्लियर। फिर अब इसका भी ट्रांसपोज निकालो, यानी इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, ये ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो ये जो ए सी है वो अब ऐसे आ जाएगा ए सी, ये बी डी कैसे आ जाएगा बच्चे, बी डी हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें क्या कहा जा रहा था कि ट्रांसपोज ऑफ ए और फिर उसका ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स रहेगा वो उसके इक्वल हो जाएगा। क्या सच्ची में ऐसा हो रहा है, चेक कर लो, क्या सच में ऐसा हम देख पा रहे हैं। तो ये है मैट्रिक्स ए, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, फिर इसका भी ट्रांसपोज निकाल लिया। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, देखो ए ए, बी बी, सी सी और ये डी डी, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, इनके ऑर्डर भी सेम है, यानी कि हाँ ये जो यहाँ पर बात बताई जा रही है भाई एकदम सही बताई जा रही है, 100% सत्य वचन यहाँ पे बताया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। चलो तो अब इसको मिटाऊं, आ जाओ। दूसरा देखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी अगर मान लो कि ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि कुछ ऐसा, आप देखते हैं, देखो ऐसा है ए बी बी सी। ठीक है, ये है बच्चों हमारा मैट्रिक्स ए। तो फिर इन्होंने कहा कि उसका ट्रांसपोज भी बराबर होगा। क्या सच में ऐसा होगा, जरा चेक कर लेते हैं। देखो ए का ट्रांसपोज, तो ये पहले रो था, अब हम इसको कॉलम बना देंगे ए बी, ये क्या था, ये रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे बी सी। क्या दोनों आपस में बराबर है, देख लो, इधर भी ए इधर भी ए, बी 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 सी सी, है ना, हो गई, बात बन गई। यानी यहाँ पर इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल राइट है, तो ये दोनों को हमने प्रूव कर लिया। अब तीसरा भी हम देख लेते हैं। तीसरे में क्या बोला गया है कि अगर बी आपका बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर क्या होगा, ये जो बी है ना, बी किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें साइन का थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, जैसे ये पूरा प्लस में तो माइनस में वो आएगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुनो, ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को या फिर यहीं से आप याद कर लोगे। चलो एक बार देख ही लो। हमारे पास बच्चों ये मैट्रिक्स बी है, राइट, मैंने यहाँ पर लिखा ए बी, चलो कुछ और लिखते हैं ना, आप कहोगे बार बार ए बी क्यों लिख रहे हो, चलो एक्स वाई लिख लेते हैं, एक्स वाई वाई जेड। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ओहो इधर ना हमें 0 लेना चाहिए था, रुको ये क्या हो गया, कहाँ गया पूरा ही गायब हो गया था। चलो कोई बात नहीं, ये लेके आते हैं, अब नहीं गायब होगा। देखो हमारे पास बच्चों ये मैट्रिक्स बी है ना, जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, ये तो 0 0 रहेंगे, और ये हो गया हमारे पास सी, और ये हो गया बच्चों माइनस सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसका ना हम ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। और देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, माइनस भी लगाने के लिए, तो हम ना माइनस का साइन लगा लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज का हमें माइनस कर देना है। तो पहले ट्रांसपोज निकाल लो, तो 0 सी, तो 0 से यहाँ पर आ जाएगा, पहले ये रो था हमने कॉलम बना दिया, और ये क्या था, हाँ बोलो, ये हमारा रो है, तो अब हो जाएगा बच्चों कॉलम, यानी कि माइनस से 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस से क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा अंदर। तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 ही आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई ये सी में होगा तो देखो माइनस माइनस मिलकर के प्लस, यानी कि प्लस सी बना देगा। माइनस का मल्टीप्लाई सी में करोगे तो माइनस सी, और माइनस का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमको मैट्रिक्स मिल जाता है ट्रांसपोज ऑफ बी, और फिर उसका माइनस ये मिलता है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, देख लो बच्चों, 0 सी माइनस सी 0 माइनस सी 0, है ना। तो इसमें जो बात कही जा रही थी वो एकदम सही कही जा रही थी, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दिया है कि अ नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अगर आपके पास है नल स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स, तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बोलो हाँ बच्चों होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सब कुछ 0 0 ही तो होता है ना, राइट, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार इसको पढ़ लो, हो गया काम खत्म। अच्छा ये भी देख लो, है ना, ये भी रीड कर लो बस। देखो जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा वही हमारे
ए के ट्रांसपोज का भी मतलब ए के ट्रांसपोज का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू हमको सिमिलर ही देखने के लिए मिलेगा, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 3 आप याद रखना, बाकी ये बस ऐसे पढ़ते हुए चलो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 और प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, विच इज, एक तो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कम्यूटेटिव, दूसरा हो जाएगा एसोसिएटिव। इसे भी आप एक बार फटाफट से देख लीजिए। देखिए ये आपको पहले से ही मालूम है, क्या मालूम है, देखो पहला क्या लिखा है, a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये किसको नहीं पता है, इन्होंने कहा कि अगर तुम मैट्रिक्स ए और बी को प्लस करते हो तो ये करने पे जो आंसर मिलेगा वही बी प्लस ए करने पे भी आंसर मिलेगा। तो प्लस में रहता है तो कहाँ को चेंज होता है, सेम ही तो होता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को इन्होंने नाम दे दिया है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक और बात। अभी एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे मान लो a प्लस बी है, a प्लस बी और ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे c है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। यानी इसमें डिफरेंस क्या है बताती हूँ, देखो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, तो पहले हमने a और b को प्लस किया, फिर उसके बाद c को प्लस किया, तो इससे जो मिलेगा हमको आंसर, वही आंसर इससे भी मिलेगा कि पहले आप b प्लस सी को मतलब b और c को प्लस कर रहे हो, फिर उसके बाद इसमें a को प्लस कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में हमको सेम ही आंसर मिलेगा। आंसर में कोई भी डिफरेंस आप नहीं देखोगे। ठीक है, समझ में आया? तो बस ये था हमारा बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर, और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, और मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है बच्चों, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए यहाँ तक की हमने सारी कहानी समझ ली है, और यही हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था इस लेक्चर का। ठीक है, तो हमने पूरा बेसिक यहाँ पे डिस्कस कर लिया है हमारे एक्सरसाइज 2.2 का। अब आप एकदम तैयार हो चुके हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या बताना था आप लोगों को, देखो नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और ये हमारा एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी और भी आपके चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देखिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़ा रखा है, तो अच्छे से पढ़ो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।